बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक कौवा और गुलाबी नाम की एक चिड़िया रहते थे। दोनों की गहरी दोस्ती थी और वे अक्सर मिलकर समय बिताते थे। कौवा हमेशा मजाकिया था और चिड़िया गुलाबी हमेशा खुशमिजाज। गुलाबी अपनी मीठी आवाज में गाने गाया करती थी, जिसे सुनकर सारे जंगल के जानवर खुश हो जाते थे। कौवा भी उसकी आवाज का कायल था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक ईर्ष्या का भाव भी था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग सिर्फ गुलाबी की ही तारीफ करते हैं। एक दिन कौवा ने सोचा, गुलाबी की आवाज तो सबको पसंद है, पर मेरी कोई तारीफ क्यों नहीं करता। उसने मन में ठान लिया कि वो भी ऐसा कुछ करेगा जिससे जंगल के सभी जानवर उसकी भी तारीफ करें। कि अगर वह गुलाबी की आवाज से ज्यादा सुंदर आवाज निकाल सके तो लोग उसकी भी उतनी ही प्रशंसा करेंगे। कौवा ने अपनी आवाज को बदलने की कई कोशिशें की, पर वह सफल नहीं हो सका। उसने देखा कि उसकी आवाज कभी गुलाबी जैसी नहीं हो सकती थी। एक दिन उसने गुलाबी से कहा, तुम्हारी आवाज बहुत सुंदर है, पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आवाज की भी तारीफ करो। गुलाबी ने हंसकर कहा, तुम्हारी आवाज भी सुंदर है, लेकिन तुम अपनी अनोखी पहचान को क्यों बदलना चाहते हो? गुलाबी की बातों ने कौवा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने समझा कि हर किसी की अपनी खासियत होती है और हमें अपनी पहचान को अपनाना चाहिए। अगले दिन जब गुलाबी गा रही थी, कौवा ने भी अपनी अनोखी आवाज में कुछ गाया। सभी जानवरों ने उसकी तारीफ की और कहा, कौवा, तुम्हारी आवाज भी बहुत खास है। तुम्हारा अपना अंदाज हमें बहुत पसंद है। इससे कौवा को एहसास हुआ कि हर किसी का अपना महत्व होता है और अपनी ताकत और अनोखापन को पहचानने से ही सच्चा संतोष मिलता है। अब कौवा और गुलाबी दोनों मिलकर जंगल में गाते थे। कौवा ने सीखा कि दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपनी अनोखी विशेषताओं को पहचानना चाहिए। दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और अब वो हमेशा मिलकर जंगल को अपनी आवाज से महकाते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी खुद की विशेषताओं को पहचानना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपने आप में अनोखा और खास होता है।